प्रियजनों नमस्कार, मैं एस्ट्रोज्ञानी अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रकाश पुंज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण बहुत ही करीब आ गया है और कल रात को ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अब की बार चंद्र ग्रहण विशेष क्यों है? क्योंकि ये वृश्चिक राशि में पड़ रहा है और जिस समय यह चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उस समय मकर लगन होगी। चंद्रमा की नीच राशि है और ग्रहण में चंद्रमा वैसे भी पीड़ित होता है और अब की नीच राशि में पड़ रहा है तो थोड़ा सा इसका प्रभाव ज्यादा है। सूतक का आपकी मान्यता इतनी नहीं है क्योंकि उपछाया चंद्र ग्रहण है तो इतनी मान्यता नहीं है सूतक की। दोस्तों, आपने बचपन से सुना होगा कि ग्रहण काल में मंत्र जाप और सिद्धियां बहुत प्रभावशाली होती हैं। तो मैं आज आपको 2 महा उपाय देने जा रहा हूं जो माता लक्ष्मी के लिए हैं और वो दोनों उपाय आपके घर में लक्ष्मी को बिल्कुल स्थिर कर देंगे। मेरे आजमाए हुए हैं और ये उपाय सिर्फ चंद्र ग्रहण के ही दिन किए जा सकते हैं। और दोस्तों, लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है। लक्ष्मी की आवश्यकता कुबेर को छोड़ के तो सबको ही है। तो क्यों ना हम छोटे से 2 उपाय करके अपनी लाइफ को आसान बना लें, क्योंकि माता लक्ष्मी की अगर थोड़ी सी कृपा हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपकी जो चंद्र ग्रहण का समय है दोस्तों, वो 11:16 से 2:32 यानी 6 जून तक है सुबह, और 12:54 पर पूर्ण इसका प्रभाव रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र है बुध का, और मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु के बाद अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है तो वो बुध के पास है। चंद्रमा पीड़ित है मन का कारक। मकर लगन बन रही है तो लग्न में ही शनि और गुरु वक्री भी रहेंगे, धन का कारक भी लग्न में रहेगा। तो आप लोगों के लिए अद्भुत चीज मैं जो दूंगा वो उपाय आपको करना है। दोस्तों, उपाय कैसे करना है मैं आपको विधि बताऊंगा, और उस विधि से यदि आप पूर्ण उपाय करते हैं तो फल आपको दिखेगा। मैं नहीं बोलूंगा, आप कमेंट सेक्शन में खुद बताएंगे कि गुरुजी मुझे लाभ हुआ है। तो चलिए, पहला महा उपाय आपको क्या करना है। आपको दोस्तों एक सिक्का लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेना है, सबके पास होता है, और उस पे गुलाब का इत्र अगर आपके पास है, नहीं है तो गुलाब की कोई भी सुगंध मिल जाए। अपनी मध्यमा उंगली से क्यों? क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं। अपनी मध्यमा उंगली से उस सिक्के पर ओम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओम की आकृति सिक्के पर बनाएंगे और उस पे गुलाब का इत्र या गुलाब की कोई भी सुगंध है, अगर परफ्यूम है आपके तो हल्का सा स्प्रे कर देंगे, इत्र है तो रुई से लगाएंगे। सीधी तरफ लगाना है सिक्के की, जहां पे अशोक की ललाट बनी होती है। फिर उस सिक्के को आपको अपने बाएं हाथ में रख लेना है। बाएं अंग स्त्री का होता है और स्त्री भी लक्ष्मी का ही रूप होती है। बाएं अंग में आपको सिक्का रखना है और ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है। दोस्तों, 11 माला इस मंत्र की जाप करनी है। समय क्या रहेगा? समय रहेगा आपका 11:30 से 11:30 के बाद आपको ये महा उपाय करना है। आपकी 11 माला पूर्ण होने के बाद लगभग पौन घंटे का समय लगता है अगर कायदे से करेंगे। आप अगर हैबिचुअल हैं, अच्छे साधक हैं तो आप जल्दी कर लेंगे। कम से कम 11 माला करनी है और ज्यादा से ज्यादा 51 माला करनी है। जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 11 तो करनी ही करनी है। आपकी माला पूर्ण होने के बाद आप सिक्के को मुट्ठी में पकड़े रहेंगे। 12 बज चुका होगा, शुक्रवार का दिन लग चुका होगा, माफ करिए, शनिवार का दिन लग चुका होगा। आप लोग
इस सिक्के को उठा के अपने मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने रख देंगे रात में ही, और जाके अपने विश्राम करेंगे। सुबह उठ के जब दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो लेंगे, जब दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर नहा धो लेंगे तो सुबह सिक्के को पूजा करने जब जाएंगे तो सिक्के को धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाएंगे, और फिर उस सिक्के को उठाकर वहां से माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए गुलाबी कपड़े में पोटली टाइप की बना के गांठ लगा देंगे, टाई कर देंगे गुलाबी कपड़े में, और उसको अपने पर्स में या अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। दोस्तों, आजमाया हुआ ये टोटका है मेरा, मैं नहीं बोलूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। करिए और बताइए, करिए और बताइए। मेरे उपाय, मेरे टोटके, जो लोग मुझसे काफी समय से जुड़े हैं वो जानते हैं। आप जो मेरे नए दर्शक हैं वो करें और अपना लाभ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा महा उपाय, यदि घर में शांति नहीं रहती, बेवजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कहीं कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, घर में लड़ाई झगड़ा का वातावरण अकारण ही रहता है, या कोई भी बच्चा या घर के आपके पति बिगड़ गए हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, ड्रिंक करने लगे हैं, तो यह उपाय उनके लिए है। आपको एक सफेद चौकोर कागज लेना है और ये काम आपको दिन में करना है, शाम के टाइम जब चंद्रमा उदय हो जाएगा, वही अपना चंद्रमा का उदय काल आप देख लीजिएगा गूगल पे, उस सफेद कागज पे आपको अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर से, वो वाला पहले वाला उपाय मध्यमा से करना था, ये अनामिका से करना है। अनामिका उंगली से हल्दी से पीली हल्दी को भिगो लीजिएगा गंगा जल डाल के या जल शुद्ध जल डाल के, और उस हल्दी से आपको ओम लिखना है चौकोर कागज पे, और लिखने के बाद उस कागज को अपने सामने रख लेंगे जब आप मंत्र जाप करने बैठेंगे। रखने के बाद आपने ये रख लिया हल्दी से बंद करके, और आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। और गायत्री मंत्र दोस्तों सबको आता है, कम से कम 51 बार। यह उपाय छोटा सा है, 51 बार करना है। मंत्र जाप करते समय वो सफेद कागज आपके सामने होना चाहिए, कम से कम 51 बार करेंगे, और करते समय वो सफेद कागज आपके सामने रखा रहेगा, किसी चीज से उसको दबा दीजिएगा ताकि वो उड़े ना। और उसके बाद जब आपके मंत्र जाप पूरे हो जाए तो उस कागज को फोल्ड करके मंदिर में रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह नहा धो के उठ के उसको धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाइएगा। उसके बाद उस कागज को हमेशा अपने पास रखिएगा या अपने घर में रख लीजिएगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में शांति का माहौल बनने लगेगा। दोस्तों, ये 2 उपाय इतने अचूक हैं कि आप खुद कहेंगे कि मुझे कुछ मिला है, मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। मैंने फिर बोला कि कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है, आप करिए और लाभ उठाइए। दोनों का समय 11:30 बजे के बाद ही रहेगा। 11:30 बजे के बाद 2:32 से पहले कभी भी कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे विशेष अवसरों पर आपको अचूक टोटके देता रहूं। दोस्तों, साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद।